नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हंसराज, चुराह का विधायक और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष आप सब लोगों के समक्ष जो हूँ वो विशेष कारण से लाइव हुआ हूँ। आज लाइव होने का मेन कारण ये है, एक तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र चुराह और जिला चंबा से थोड़े से दूर हैं। उसका कारण आप सब लोग समझते हैं। जिस तरह से प्रदेश में राजनीतिक हालात हुए हैं और उन राजनीतिक हालातों के कारण हम सब लोगों को पार्टी की तरफ से यहीं शिमला में रुकने को कहा गया है। इसीलिए हम सब लोग शिमला में ही हैं। और राजनीति में आपको पता ही है कब किस समय क्या परिस्थिति हो और ऊंट किस करवट बैठे कोई पता ही नहीं लगता है। लेकिन चंबा का और चुराह का भला कैसे हो और हम अपनी बात कैसे रख पाएं, ये हम आप लोगों के साथ हर बार संवाद किया करते हैं। आपने देखा ही होगा, जब विधानसभा का सत्र चला था तो हर वो विषय जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित था, चुराह से संबंधित था और प्रदेश के युवाओं और बेरोजगारों से संबंधित था, हमने प्रयास किया उस टाइम भी कि सरकार के समक्ष लाया जाए और सरकार उन बातों पर ध्यान दे और संज्ञान भी ले। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है वो लगातार बनी रही ड्यूरिंग द होल सेशन, मतलब पूरे विधानसभा सत्र के दौरान। जिस तरह का रवैया सरकार का रहा और जिस तरह से उन्होंने जो लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति को साथ लेकर चलने की बजाय उनको छोड़ने का काम किया है, इस वजह से सरकार में जो है वो विघटन हुआ है। आपने देखा ही है अभी मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं उसमें एक बात मैं बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं, जो पार्टी की तरफ से कह रहा हूं मैं, या व्यक्तिगत मेरी यही राय है कि अगर आपके अपने स्थानीय जिले से 3-3 विधायक अगर बागी हो जाते हैं या आपकी ही पार्लियामेंट से जो है 6-6 विधायक बागी हो जाते हैं तो उसका कारण आप स्वयं हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पे आपको दोषारोपण नहीं करना चाहिए। और जिन नामों की संज्ञा उन लोगों को दी गई है उसकी चर्चा मैं इस लाइव के माध्यम से नहीं करना चाहता। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे भारतवर्ष में। लोकतंत्र में लोगों का शासन है, लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ऐसी अवधारणा हम लोग समझते हैं। लेकिन अपना फेलियर किसी और पे डालना, और जब मैं खुद स्वयं फेल हो जाऊं और फिर ये कहूं कि भाई ये इनके कारण हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, मुझे लगता है ये निंदा का विषय है। और मेरा सुझाव सिर्फ इतना ही है सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आपको पेशेंस रखने चाहिए थे। जिस तरह की गतिविधि माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने तुरंत तत्काल प्रभाव से उनके कहने पर उनको उनके पदों से विमुक्त किया गया और जिस तरह से उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया आनन फानन में, ना कोई अपील ना कोई दलील, सिर्फ फैसला ही फैसला, तो ये मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब उनके पीछे जो है वो फिर लगना और उनको किसी का रास्ता बंद कर दिया गया, किसी की क्रैशर, किसी का क्या, ये मुझे लगता है इस तरह का विषय नहीं होना चाहिए। राजनीति कोई खींच का विषय नहीं होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हम पर कितना कीचड़ उछालते हैं ये लोग, फिर भी कमल खिलता है। ऐसा ही मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा। आजकल मैं देख रहा हूँ, हम लोग यहाँ मेट्रोपोल में रहते हैं शिमला में, इधर भी अगल बगल में सुरक्षाएं ये वो बढ़ाई हुई हैं। पता नहीं कब कौन उठा लिया जाए, ऐसा इनको लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चे थोड़ी ना होते हैं विधायक। या आपको पता ही है कि विधायक एक सम्मानित व्यक्ति होता है और अगर वो 3-4 बार जीता हुआ है, अगर 14 महीने वो कुंठित रहता है तो हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो कहीं भी निकले, कैसे भी करे, अपने लोगों को हित में देखते हुए। तो मुझे लगता है जो इस तरह की परिस्थितियां इन्होंने बनाई हुई है वो इनको
सोचना चाहिए कि इनका फेलियर है अपना, और इनके फेलियर के कारण ही ये सारी चीजें हुई हैं। ये राजनीतिक एक घटनाक्रम है। अब इसमें आगे जाकर के कहाँ चीजें टिकेंगी, कहाँ ठहरेंगी, कम से कम मुझे ये लगता है कि ये सरकार तो चलने से रही, मतलब बड़ा मुश्किल है, ये नहीं चलेगी। अब हिमाचल के लोगों ने जब इनको मैंडेट दिया था तो किन्हीं कारणों से दिया था, जो इन्होंने लोक लुभावने वादे किए थे, गारंटियां जिनको नाम दिया इन्होंने, पर गारंटी आज की डेट में सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की ही चलती है, क्योंकि कथनी करनी में लीडर की अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपकी कथनी में ठीक नहीं है। मैं अब श्रोताओं को ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जब इन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात ठीक नहीं है, हमारे संस्थान रद्द कर दिए गए, हमें उस तरह का बजट नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए, आज जिस कारण मैं आपके साथ लाइव हुआ हूं, मुख्य कारण यही है। प्रदेश में जिस तरह से बर्फबारी और बारिश के हालात पैदा हुए हैं, चुराह विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं, बहुत सारे घर गिरे हैं, और साथ ही साथ लगभग सारी सड़कें जो हैं पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, बंद है। मुख्य सड़क चंबा से तीसा, बैरागढ़ की तरफ, झज्जर की तरफ, यही चांजू की तरफ, और इधर हमारा जो गडफरी और थल्ली की तरफ है, वहाँ भी इस तरह के व्यवधान पड़े हैं। आप चिंता न करें, हमने डीसी को कह दिया है, हमारी कोशिश रहेगी कि एक्सेंज सारे अपना रोल प्ले करें, और एससी से भी बात करेंगे हम कि सड़क कोई भी बंद ना हो, और एसडीएम साहब को भी हम मैसेज दे देंगे कि भाई साहब, हमारे उस उक्त व्यक्ति का घर गिरा है या उसको बहुत दिक्कत हो रही है, कईयों के मकान भी गिरे हैं, ऐसी सूचना मुझे मिली है। जैसे एक टिकरी देहरों की तरफ से एक कार्यकर्ता का फोन आया, एक गुल्हई के हमारे पंचायत से फोन आया, ऐसे कई फोन आए हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि हमारा घर गिरा है, मकान गिरा है, और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये बना है कि सड़कें इनसे बहाल नहीं हो पा रही हैं। तो बारिशें हुई है, एक तरफ अच्छा है, पीछे 3 महीने सूखा रहा था, उसके बाद बर्फबारी हुई, उसके बाद फिर ये बर्फबारी अपर इलाकों में, और अभी बारिश जो है वो चली है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, जिसके लिए मैं लाइव हुआ हूं, राजनीतिक घटनाक्रम पर हम लोग नजर रखे हुए हैं, हम शिमला में हैं, आप चिंता न करें। प्रदेश हित में जो भी फैसले होंगे या जो भी चीजें होंगी वो आप लोगों के लिए ही होंगी। लेकिन कांग्रेस के लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस कर रही है, या वो हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं, तो गिराना कोई नहीं चाहता है। ये अल्पमत की सरकार है, 34 पे खड़े हैं ये आज की डेट में, और उसके साथ साथ इनको नैतिकता के आधार पर रिजाइन तो करना ही चाहिए। ऐसा पर नैतिकता अब इस जमाने बची कहाँ है, ये तो सिर्फ मात्र वो शब्द रह गए हैं कि आप किसी किताब में पढ़ लें या किसी को उपदेश दे दें या कुछ और कर लें। पर मुझे क्या लगता है कि व्यक्ति को स्वयं सोचना चाहिए। रोज सत्ताएं नहीं रहती हैं, रोज सत्ता भी नहीं रहती है। इस तरह से विधायकों को प्रताड़ित, उनके परिवारों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। और दूसरा विषय जो हमने कहा है कि भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में और चंबा में बहुत नुकसान हुआ है और चुराह में भी बहुत नुकसान हुआ है। मेरी जनता से सिर्फ यही आग्रह है, निवेदन है कि देखिए, सरकार से तो हमें उम्मीद है नहीं कि जल्दी सड़क रेस्टोर हो या किसी का मकान जो गिरा है उसको उसका वो मुआवजा मिले, थोड़ा हमें कम ही लगता है। लेकिन एक बात जरूर है कि आप चिंता न करें, हम अपने लोगों से बराबर बातचीत कर रहे हैं और एसडीएम और डीसी से बराबर बात होती रहेगी। और हमने अधिकारियों को भी कहा है कि 4-5 महीने बाद या मतलब ऐसी व्यवस्था हो कि 3-4 दिन में ही कुछ न कुछ हो जाए और फिर आप फिर हांजी होजी करना शुरू करें। उससे पहले अपने आप को खराब मत कीजिए और जायज़ सी जो मांग होती है लोगों की उसको पूरा कीजिए, नहीं तो समय तो बदल ही रहा है। और मेरा ये निवेदन है कि समय अगर ढंग से बदला तो जिनके दिमाग खराब हुए थे वो ठीक होंगे, फिर अगर काम नहीं करेंगे तो मेरा ये निवेदन है कि जनता प्रताड़ित ना हो, जनता शोषित ना हो। पर जनता से भी यही निवेदन है कि अगर जरूरी नहीं है तो अपने घरों से ना ही निकले, क्योंकि पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं
और क्योंकि रोड का काम चला है या नई फ्रेश कटाई हुई है पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं पर हम लोग ठगे जा सकते हैं। और जहाँ एवलांच आते हैं, मतलब ये ग्लेशियर गिरते हैं, वहाँ उनको भी जो है पूरी, मुझे लगता है ये करनी चाहिए। तो मेरा बस इतना ही कहना है। बाकी आप कमेंट्स में कह सकते हैं चीज़ें और शेयर भी कर सकते हैं। हम लोग बराबर इसको रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरह का विषय आया था। सबके जवाब नहीं दे पाते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपनी बात रखने के बाद आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनको हम जरूर बराबर देखते रहते हैं। और उसमें अगर कोई करने योग्य कार्य हुआ, मतलब वैसे तो सारे जेन्युइन से कमेंट आते हैं, सही कमेंट आते हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें आप लोग क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। और जिस तरह से फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट और लीडरशिप का हुआ है अभी मौजूदा समय में, तो वो उसको आप कैसे आंकते हैं ये भी जरूर बताएं। और क्योंकि अब हो सकता है समय बदल जाए और अच्छे दिन सबके आएँ, तो उसमें फिर सरकार कैसे चले। ऐसे आप सब लोग अपने अपने कमेंट्स भी देते रहें और चिंता न करें, प्रदेश हित में सब ठीक होगा। केंद्रीय नेतृत्व भी हमारा पूरी नज़र बनाए हुए है और मौजूदा समय में जो प्रदेश के हालात है उसमें जो सही बुद्धिजीवी लोग हैं, जो विधायकी में भी अच्छी सोच रखते हैं, वो लोग लाइक माइंडेड टाइप लोग इकट्ठे होंगे और प्रदेश हित में बहुत बढ़िया फैसला लेंगे, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। लेकिन जिसकी वजह से मैं आपके साथ लाइव हुआ हूँ, मेरा ये आग्रह है आपसे सभी से, दो हाथ जोड़कर विनती है कि अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें भी तो सड़क का जायजा ले लें। जायजा इन द सेंस कि कई बार होता है कि हम लोग सुबह पत्थर गिरे हैं दिन में निकल जाते हैं, या शाम को गिरे थे तो सुबह निकल जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि सब देख समझ के ही आप लोग समझदारी से फैसला लें। वैसे आप समझदार लोग हैं, लेकिन आपने चूंकि हमें ये अवसर दिया है कि आप लोगों के साथ अपनी बात साझा करूं, इसीलिए आपके साथ लाइव हुआ हूं। इतना ही मुझे कहना था। बाकी अगर कोई फ्रेश घटनाक्रम होता है हिमाचल की राजनीति में तो मैं लाइव जरूर होऊंगा, आपको पहले मैसेज दूंगा कि अभी ये सरकार बच रही है या नहीं बच रही है। बचनी तो है नहीं वैसे लगता है हमें, लेकिन अगर बीच में बहुत जल्दी हो गया कुछ, वो भी आपके साथ स्थिति साझा हम लोग करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें, इसी कामना के साथ। चूंकि आजकल एग्ज़ाम्स भी चले हैं बच्चों के, तो जिनके हमारे मतलब बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स चले हुए हैं, चाहे 10th के प्लस 2 के, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और वो बेहतर एग्ज़ाम करें और बिना प्रेशर के करें एग्ज़ाम, और जो आता है वही करें, ऐसा मुझे आपसे आग्रह करना है। उनको भी गुड विशेस भी है हमारी, बेस्ट ऑफ लक भी है उन सबको कि वो अच्छा करें पूरे प्रदेश के बच्चे, और आने वाला भविष्य है वो हमारे हिमाचल का। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चुराह। धन्यवाद।